हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर 4 प्रथम कृषक एवं पशुपालक को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमें सपोर्ट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज के और भी वीडियो इस चैनल में उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि आज हम जो है विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि। यह हमें अधिकांशतः उगाई हुई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके जो है शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग सालों से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधा उगता था और उन्होंने आसपास के ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा। फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। और इसका क्या कारण रहा होगा कि जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ी कि ये खेती करने लगे। तो इन्हीं बातों की पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों के जो भी निशान और सबूत मिलते हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। खेती की शुरुआत। तो कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहां वो अपने आप नहीं उगता हो। और सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? तो इसका अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। और आज से लगभग 8,000 से 10,000 पहले वहां रहने वाले लोगों ने सबसे पहले जो है खेती करना शुरू किया। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती करनी शुरू हुई। और अपने देश में खेती की शुरुआत लगभग 5 से 6 हजार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। और समूह की जो महिलाएं हैं वो पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम महिलाएं ही क्या करती थी। ये पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफी कुछ समझने लगी थी। और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। तो जो नई जगह पर है जहां वो गए, उन लोगों को ये सारी जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वे अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे और कुछ महीनों में उन पौधों में जो है फल लग गए, जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि खेती की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे अलग अलग समूह ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज्यादा अनाज जो है उपजाने लगे। और इस तरह आरंभिक मानव के पास क्या है कि अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल कर सकते थे। और भी क्या था कि इसी के साथ जो है उनके जीवन शैली में भी बदलाव आया। और शिकार करने वाले, फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना जो है निवास क्षेत्र बदलते रहते थे। मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास उनको स्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। और इस तरह जो है आरंभिक गांव बसे। तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि आरंभिक मानव जो है कृषि कार्य करते हुए, और दूसरे चित्र में दिया हुआ है कि आरंभिक मानव बर्तन बनाता हुआ। यहाँ पर है कि चूंकि जो है फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग जो है आपस में सहयोग करते थे। और इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी ही संबंध था, शुरू हुआ। स्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। और धीरे धीरे कताई और बुनाई शुरू हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आरंभिक मानव के आवास का एक चित्र दिया हुआ है कि वो किस तरह के आवास में रहते थे। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे थे। और शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव जो है हजार वर्षों में ही संभव हो सकता था। मानव ने जो है जानवर पालना शुरू किया। जिस समय खेती की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। और पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने पहले ही किया था। और शुरू में जब ये लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमने एवं नन्हे बछड़ों बाछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई होगी और उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मार कर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं।
आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे कि ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर ले भी जाया जा सकता था और साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। तो यही सब बात सोचकर उन्होंने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, फिर भेड़ बकरी जैसे अन्य जानवरों को जो है पालना शुरू किया। यहाँ पे आरंभिक मानव के साथ कैसे पालतू पशुओं को दिखाया गया है उसका एक चित्र है कि देखिए यहाँ पे क्या है, गाय को कैसे पाला गया है और यहाँ पे फिर जानवरों से क्या है कि उनके खाल प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ से खाल निकाला जा रहा है। तो उस खाल को वो लोग पहनने का काम करते थे। तो पशुओं को पालने से क्या हुआ कि उनको कई तरह के लाभ मिलने लगे थे। पशुओं से उनके खाने की कई चीजें प्राप्त हुई, उसके ताकत का प्रयोग कर उन्हें धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को लाने ले जाने में काफी सहायता मिली और पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। तो क्या हुआ कि नवपाषाण युग जो था उसको बदलावों का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नवपाषाण युग जो था वो मानव जीवन के विकास का वो समय है जिसमें मानव पहली बार शिकारी से क्या हुआ था, शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया था। तो इसके पहले क्या है कि यहाँ पे एक मानचित्र है, हम लोग उसको देखते हैं कि ये क्या है, नवपाषाण युगीन स्थल का एक मानचित्र है ना। तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे कि नवपाषाण युग कालीन जो स्थल थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं और आगे पढ़ते हैं कि इसी काल में क्या हुआ था, नवपाषाण युग में कि आरंभिक गांव जो है बसने लगे थे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ था। और इस समय के लोग भी क्या थे कि पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये औजार क्या आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र भी क्या है, नवपाषाण कालीन है। तो अगर पूछेगा नवपाषाण कालीन क्षेत्र का, तो बिहार का जो मुंगेर है ना, और चिरांद और झारखंड के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नवपाषाण कालीन क्षेत्र है। और नीचे की तालिका से आप ये जान सकते हैं कि कहाँ का अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियां मिली है जो नवपाषाण युगीन है। तो यहाँ पे क्या है कि तालिका दिया हुआ है, तो जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, इसका एविडेंस जो है कहाँ मिला है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। चावल, जानवर की हड्डियों का जो है कहाँ से मिला है एविडेंस, कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश, है ना। और चावल का और भी कहाँ से मिला है, और जानवर के खुर के अनुसार मेहरगढ़ से मिला है। गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी को पालने का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है, बुर्ज हो, कश्मीर से मिला है। और गेहूं, चना, जौ जो है उगाया गया है उसका साक्ष्य मिला है, चिरांद जो है बिहार में है। और काला चना जो होता है और जौ और बाजरा, भेड़, सुअर, ये सब का साक्ष्य होता है पैयमपल्ली, आंध्र प्रदेश से मिला है। तो मेहरगढ़ के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और पशु पालने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पुरातत्वविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितना? 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो पहला 3 स्तर जो है वो नवपाषाण काल का है और यहाँ प्रत्येक स्तर से जो है कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के जो है साक्ष्य भी मिले हैं और मृतकों को दफनाने का साक्ष्य भी यहीं पे मिला है। तो स्तर क्या होता है, हम लोग यहाँ पे पढ़े कि वहां मेहरगढ़ में 7 स्तर जो मिले हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो 7 स्तर। तो स्तर क्या होता है, तो खुदाई में किसी पूरा स्थल से कई स्तरों के मिलने का तात्पर्य है कि वहां एक एक कर कई संस्कृतियां उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चिरांद। चिरांद कहाँ है, बिहार में है। तो क्या है कि ये पूरा स्थल जो है वो बिहार के छपरा जिले में है और यहाँ से 3 स्तर मिले हैं और यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं और यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन जो है काफी सुंदर है, जो काले काले, नीले, लाल, धूसर रंग के, और यहाँ से गेहूं, धान, मसूर के भी साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। इसी तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद स्थायी रूप से गांवों को बसाकर रहने लगा और खाद्य संग्राहक मानव आज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव स्थायी घर बनाकर रहने लगे
और क्या हुआ था कि इन युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया था। लोगों के मरने के बाद उसका मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन स्थायी और सभ्य बना। तो इस चैप्टर का एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया। तो इसका जो सही उत्तर होगा कुत्ता। और गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। और चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा कोल्डिहुआ। कहाँ से? कोल्डिहुआ से। और इसको इस नीचे दिया हुआ है, इसको सुमिलित करे मतलब मिलान करे। तो चिरांद जो है कहाँ है? हम लोग अभी पढ़े हैं, ये बिहार में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। बुरजम कहाँ है? कश्मीर में। और कोल्डिहुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो चैप्टर है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, इसीलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।